हमने अफारे, कब्ज और डायरिया से बचना है कि ये बीमारी हमारे बकरी के बच्चों में आए ही ना। इसके लिए हमने क्या करना है, हर महीने बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग में नेग्लिजेंसी आप शो करेंगे, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। जिस वक्त आपके बकरी के बच्चे को डायरिया लग चुका है, आपने बकरी के बच्चे का दूध बंद कर देना है। बकरी ने बच्चे दे दिए हैं, उसने अपना काम पूरा कर दिए। बकरी के बच्चे कितने जिंदा बचते हैं ये आपका काम है कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है बकरी के बच्चों को, लगाना भी है या नहीं लगाना, बकरी के बच्चों को दूध कैसे पिलाना है, बकरी के बच्चों को क्या खिलाना है और किस तरह खिलाना है। तो हमारे बकरी के बच्चे मिट्टी क्यों नहीं खाते हैं? अगर मिट्टी खाते हैं तो ये हेल्दी किस तरह है? जितना पॉसिबल हो आपने बकरी के बच्चों को इंजेक्शन लगाने से बचाना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज टॉपिक लेके बकरी के बच्चों का। मैसेज आज आया था, कुछ दिन पहले आया था, उससे पहले आया था, मतलब ये 3-4 दफा एक ही बात रिपीट हो चुकी है कि बकरी के बच्चों के पैदा होने से लेके उनको पालने तक, सब चारे तक लेके जाने तक हमें प्रोटोकॉल बता दें कि मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए जानवरों में, बकरी के बच्चों में, बकरी के बच्चे कम मरे और अच्छी ग्रोथ है। याद रखिएगा, हमारे पास बकरी के बच्चे ही हमारी जमा पूंजी होते हैं। हमने इन्हीं को पालना है, इन्हीं को बेचना है और हमने प्रॉफिट गेन करना है। डिपेंड करती है ये बात कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे बकरी के बच्चों से, कि उनकी ग्रोथ क्या है, उनको हम किस तरह पाल रहे हैं और कितने बच्चे हम जिंदा बचा पाते हैं। बकरी ने बच्चे दे दिए हैं, उसने अपना काम पूरा कर दिए। बकरी के बच्चे कितने जिंदा बचते हैं ये आपका काम है। तो ये आज हम टोटल आपको प्रोटोकॉल बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है बकरी के बच्चों को, लगाना भी है या नहीं लगाना, बकरी के बच्चों को दूध कैसे पिलाना है, बकरी के बच्चों को क्या खिलाना है और किस तरह खिलाना है। तो ये बातें सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी बकरी के बच्चे पैदा होने से भी पहले का एक काम। याद रखिएगा, जब आपकी बकरी ने कंसीव कर लिया है, आपने डेट नोट कर ली है, हम पहले भी काफी वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि आपने बकरी की डेट नोट रखनी है। बकरी जब कंसीव करे तब डेट लिख लेंगे, आपकी इस डेट को बकरी ने कंसीव कर लिया था। बकरी आपकी जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट कर रही है, 3 महीने कंप्लीट करके, आपने ये सेटअप देख लेना है कि ईटीवी की वैक्सीन करवा देनी है आपने अपने प्रेग्नेंट बकरियों को। ईटीवी वैक्सीन चौथे महीने तक गबन बकरियों को हो जाती है, इंटेरोटॉक्सीमिया। आपने ईटीवी की वैक्सीनेशन करवा दी है, आपने 50% अपनी बकरियों के बच्चे सिक्योर कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपकी बकरी के बच्चों में ईटीवी के केसेस नहीं आएंगे। ईटीवी जिसे हम कहते हैं अंतड़ियों का जहर, या बकरी के बच्चों का पित्ता फूल जाना या पित्ता बढ़ जाना, जिसकी वजह से बकरी के बच्चे 15 से 20 मिनट में एक्सपायर हो जाते हैं। ईटीवी की वैक्सीनेशन आपने करवा लेनी है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है जी, बकरी ने डिलीवरी कर दी, बकरी ने बच्चे 2-3 जितने भी देने थे दे दिए, दूध पिलाना है एज सून एज पॉसिबल, पहला दूध जो बकरी के बच्चों को पिलाना है। उसके बाद बात आ जाती है जी पिलाना कितने, ये बात बहुत मैटर करती है। आपने बकरी के बच्चे के बॉडी वेट का 10% आपने दूध पिलाना है। मतलब अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका बकरी का बच्चा 5 किलो का है, तो उसका 24 घंटे में आधा किलो दूध बनता है। आधा किलो दूध आप 24 घंटे में पिलाएंगे। यहां पर हम जो गलती करते हैं वो बात नोट करने वाली है, 5 दफा दूध पिला रहे हैं या कि 2 दफा पिला रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आपने कैलकुलेट कर लेना है 24 आवर्स को कि आपने 3 दफा बकरी के बच्चे को दूध पिलाना है हर 8 घंटे के वक्फे से। 3 दफा दूध पिलाएंगे, 4 दफा 5 दफा पिलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले 15 से 20 दिन, 1 महीने तक ले जाए तो वेल, नहीं तो 20 दिन आपने लाजमी 3 टाइम दूध पिलाना है। उसके बाद आप दूध ले आएंगे 2 टाइम पे। और ये नहीं करना है कि आपने मिल्किंग कर ली है, मिल्किंग करने के बाद आप फीडर में डाल के दूध पिला रहे हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। हम ये एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, साइंस कहती है कि जी मिल्किंग करें, उसके बाद आप फीडर्स में डाल के फीड करवाएं। आपने बकरी के बच्चों को दूध पिलाने का नेचुरल प्रोसेस ही फॉलो करना है। बकरी के बच्चे डायरेक्ट बकरी के थनों से दूध पिएंगे और वहां पर आपने हिसाब लगा लेना है। जिसे 6 माह भी हो चुके हैं बकरी रखे हुए, उसे पता होता है कि मेरी बकरी के नीचे दूध कितना है,
और ये वाला बकरी का बच्चा कितना दूध पी चुका है, तो इसे उस हिसाब से आप दूध पिला लेंगे उनको। दो बातें हो चुकी हैं। फर्स्ट मिल्किंग जो है, पहला दूध जो है बकरी के बच्चों को जल्दी पिलाना है। उसके बाद 3 दफा पिलाना है आपने 24 घंटों में दूध, वजन का 10% बॉडी वेट का। अगर बकरी का बच्चा आपका 5 किलो है तो उसे आपने आधा किलो दूध पिलाना है 24 घंटे में। ये 3 चीजें हो चुकी हैं। इससे पहले आपने पहली दफा का दूध पिला दिया, उसके बाद आपने बकरी के बच्चों को मिट्टी से बचाना है। मिट्टी में नहीं बैठने देना है इनको, नीचे कोई कपड़ा बिछा लें। अगर आपके पास पक्की जगह है, जिस तरह अब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है पक्की जगह की, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो में आगे चल के बता देता हूँ। अगर आपके पास पक्की जगह है तो ठीक है, नहीं तो आपने किसी कपड़े पे उसको बकरी के बच्चे को बिठाना है। उसके बाद काम आता है जी बकरी के बच्चे की नाफ बांधने का या नाड़वा बांधने का। उसको आपने क्या करना है, जब आप बकरी का बच्चा पैदा होता है, आप देखेंगे पेट के नीचे एक रेड कलर की इस तरह तारनुमा लटकी हुई होती है नीचे की तरफ। उसको आप जब पकड़ेंगे तो आपको उसके अंदर एक वेन सी फील होगी। करना क्या है कि जहाँ पे वेन खत्म हो रही है, ये बात समझने वाली है, समझ लें अच्छी तरह। जहाँ पे वेन खत्म हो रही है उससे 1 इंच नीचे छोड़ के आपने टाइट करके धागा बांध लेना है। धागा मजबूत होना चाहिए। बांधने के बाद धागे से जरा सा नीचे छोड़ के आपने जो बचा हुआ उसका वो लोथड़ा सा होगा, उसे कैंची से कट कर देना है। काट दिया, उसके बाद उस पर आप कोई एंटीबायोटिक स्प्रे लगा दें या पायोडीन वगैरह लगा दें। ये आप 2 से 3 दिन लगाएंगे तो वो बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। ये इस जगह पे होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक हो गया, इस एरिया में। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, इधर देखा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये वाला एरिया है नाफ का, तो ये 2 से 3 दिन के अंदर खुश्क होके नीचे गिर जाएगा। अब अगर ये आप नहीं बांधेंगे तो क्या हो सकता है, बकरी का बच्चा गीली जगह पे कहीं बैठ गया, कहीं गंदी जगह पे बैठ गया, तो यहाँ से बॉडी के अंदर जरासीम जो हैं वो चले जाते हैं और बकरी का बच्चा बीमार होता है। सबसे पहली बीमारी क्या आती है, जो कि बकरी के बच्चे की आखिरी बीमारी होती है, वो आती है टाइटनेस। टाइटनेस में क्या होता है, वीडियो हम पहले इसकी एक अपलोड कर चुके हैं। पूरी बॉडी अकड़ जाएगी बकरी के बच्चे की। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, सिवाय तकबीर करने के, या जो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। ना बच्चा चल फिर सकता है, ना बच्चा खा सकता है, पी सकता है। बच्चा जहाँ पे ठहर गया वहीं ठहरा रहेगा, गिर गया है तो गिरा रहेगा। इसके बाद बकरी के बच्चों को दूध के साथ आपने क्या खिलाना है और कितने दिनों के बाद खिलाना है, इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो खिला सकते हैं। आप स्टार्टर बनाते हैं बकरी के बच्चों का तो ठीक है, आप चोकर से स्टार्टर लेते हैं तो ठीक है। हम करते हैं जी बकरी के बच्चों को दलिए में देसी घी मिक्स करके देते हैं। हम कोई स्टार्टर इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हम चोकर इस्तेमाल करते हैं। हम बारीक दलिया करवाते हैं, उसमें देसी घी मिक्स करके, ये हमारा काफ स्टार्टर होता है। याद रखिएगा, देसी घी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जितनी एनर्जी के सोर्सेज देसी घी में है, किसी चीज में नहीं है। और आपको कोई बहुत ज्यादा देसी घी नहीं चाहिए है। अगर आपके पास 15 से 20 बकरी के बच्चे हैं तो आपने सिर्फ 1 केजी देसी घी ले लेना है, 3500 से 4000 का आ जाएगा। तो वो 1 केजी आपके 15 से 20 बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत है। आपको और देसी घी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देसी घी और दलिया आप इसमें मिक्स कर लेंगे। और आपने करना क्या है, ये भी वीडियो खिलाना शुरू किस तरह करना है, ये भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आपने बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है, आपने ग्राम्स में बनाना है। ये नहीं करना है कि जी हम शुरू से ही आधा पाव बकरी के बच्चे को खिला लें। ना आप खिला पाएंगे, ना बकरी का बच्चा आधा पाव खाएगा। आपने अगर जबरदस्ती खिला भी दिया है तो वो उसे हजम नहीं होगा, स्टमक उसका डाइजेस्ट नहीं करेगा, बकरी का बच्चा आपका बीमार हो जाएगा। तो आपने बना लिया, बिल्कुल मामूली सा बनाना है। अगर आपके पास 15 से 20 बच्चे हैं तो आपने आधा पाव बनाना है उनके लिए। आधा पाव दलिया लेंगे, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स करेंगे, पानी के साथ हल्का सा उसको गीला कर लेंगे। जिस तरह हम चूरी का बाइट बनाते हैं, बाइट बना के हम उठा पाते हैं, इस तरह बाइट बन जाए इतना आपने गीला कर लेना है। उसके बाद आप बकरी के बच्चे को पकड़ेंगे। पकड़ के आपने क्या करना है जी, ये देखें, इस तरह आप मुंह में उंगली डालेंगे। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और ये खुद खा रहे हैं। इस तरह आपने मुंह खोल के मुंह के अंदर दे देना है दलिया,
जो बनाया हुआ है, या आप चोकर खिला रहे हैं, या आप बकरी के बच्चों को स्टार्टर दे रहे हैं, जो चीज भी दे रहे हैं, तो 2 से 3 दिन जब आप इनके मुंह में डालेंगे तो ये आपकी तरफ ये देखें खुद ब खुद भागेंगे। इन्हें हम खिलाते रहे हैं तो इनको पता है कि इन हाथों से कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए मिलता था। इनकी अभी तक वही आदत बनी हुई है सभी बकरी के बच्चों की। जब आपने 5 से 7 दिन खिला लिया है, बकरी के बच्चे आपके 10 से 12 दिन के हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बकरी के बच्चे आपके खुद ब खुद खाना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है जी, ये देखें जिस तरह हम ये बर्तन मिट्टी के बने हुए लेके आए हैं और ये पके हुए हैं, कच्ची मिट्टी नहीं है ये, इसमें आपने डालना स्टार्ट कर देना है। डालना कब है जी, जब आपको बकरी के बच्चों को दूध पिलाए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हों, जब इनको थोड़ी बहुत भूख होगी तो ये खाएंगे। अभी ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल आदी हैं सारे बच्चे और बेहतरीन खाते हैं। हम इन्हें इस टाइम देते हैं जी, चने का छिलका दे रहे हैं, हम चने का डकरा दे रहे हैं, हमारे पास मूंगी की फली की कट है, हम ये 3 चीजें इनको देते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं इस टाइम बकरी के बच्चों की कि उनको हमने क्या देना है, तो वो बात कर रहे हैं। इस तरह आप खिलाएंगे तो बकरी के बच्चे खाना स्टार्ट कर देंगे। ये बातें होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इस मुद्दे पे कि हमने बकरी के बच्चों को मिट्टी खाने से किस तरह बचाना है। अब आप देख लें, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पे हमारे बकरी के बच्चे हैं, कोई फर्श नहीं लगा हुआ है और बकरी के बच्चों की ग्रोथ आपके सामने है, माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ आ रही है। तो हमारे बकरी के बच्चे मिट्टी क्यों नहीं खाते हैं? अगर मिट्टी खाते हैं तो ये हेल्दी किस तरह है? बेहतर है फर्श लगवा लें, ये बात याद रखिएगा, आप फर्श लगवा लें। अगर आप फर्श अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नीचे पक्की जगह नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज हों, कोई भी इशू है आप नहीं कर सकते हैं नीचे पक्की जगह, फिर आपने क्या करना है, 10 से 12 दिन तक या 15 दिन तक आपने इनके नीचे भूसा डाल देना है। कच्ची जगह जहां भी है, जहां पे आपने केज बनाया हुआ है, जहां पे आपने बकरी के बच्चे रखने हैं, वहां पे भूसा डालेंगे ताकि ये मिट्टी को मुंह ना मारे। भूसा भी नहीं डाल सकते हैं, फिर मैं आपको इसका बहुत ही आसान हल बताता हूँ। आपने सुबह दोपहर शाम एक फिंगर गीली करनी है पानी के साथ, उसको हल्का सा नमक लगाना है और बकरी के बच्चे के मुंह में दे देना है। नमक का टेस्ट इसके मुंह में रहेगा तो ये मिट्टी की तरफ नहीं जाएगा। तो ना आपको फर्श लगाने की जरूरत है, ना आपको भूसा डालने की जरूरत है। और जब ये जानवर आपके इस तरह, जिस तरह ये जानवर हमारे खा रहे हैं, इस तरह खाना पीना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको भूसा वगैरह डालने की या कोई और चीज इनके नीचे डालने की कतन कोई जरूरत नहीं है। तो हम कवर कर चुके हैं जी पैदा होने से लेके बकरी के बच्चों को मिट्टी से बचाने तक। अब हम आ जाते हैं बीमारी पे कि बकरी के बच्चे बीमार होते हैं और एक्सपायर होते हैं। इनमें बेसिकली 2 ही बीमारियां आती हैं, या बकरी के बच्चों को डायरिया लगता है या इन्हें कब्ज होती है। तीसरी बीमारी इनकी आती है टेम्परेचर, जो कि बहुत कम आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना पॉसिबल हो आपने बकरी के बच्चों को इंजेक्शन लगाने से बचाना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है। टेम्परेचर आप देखेंगे कि आप बकरी के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बकरी का बच्चा थोड़ा सा दूध सक कर रहा है, सक करने के बाद वो फिर से छोड़ रहा है, फिर से जरा सा पी रहा है, फिर से छोड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपके बकरी के बच्चे को बुखार है, टेम्परेचर उसे हो चुका है। तो इसका आपने ट्रीटमेंट करना है। आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, आप टेम्परेचर नोट करेंगे। इसके लिए आप देंगे जी ब्रूफिन सिरप, तो इसके साथ टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। आपको कोई इंजेक्शन लगाने की बकरी के बच्चे को हरगिज जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डायरिया पे कि अगर बकरी के बच्चे को डायरिया लग गया है तो क्या करें। डायरिया में जी आप बकरी के बच्चे को फ्लैजल इस्तेमाल करवा सकते हैं, सिरप, रिकवरी आती है, जल्दी रिकवरी आती है। फ्लैजल नहीं मिलता है तो आप स्कोरेक्स सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप स्कोरेक्स भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते हैं, देन है एक पाउडर जो कि आपने पानी में या दूध में मिक्स करके देना है, डायरोबान के नाम से। डायरोबान पाउडर है। मैं ये लिखा हुआ पढ़ के इसलिए बता देता हूँ हर भाई को कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उसकी रीजंस क्या हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन दें। तो डायरोबान इस वक्त मेरे पास है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डायरोबान पाउडर ताकतवर एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल अद्वियात का मुनफरिद मुरक्कब है जो कि बैक्टीरिया, डायरिया, बदहजमी, अफारा, अंतड़ियों की सोजिश और ऐसा डायरिया और पेचिश जिसमें वजह मालूम ना हो सके के लिए
इंतहाई मुअस्सर है डायरोबान। डायरोबान आपने देना किस तरह है जी, आधा सुबह दे देना है, आधा शाम को दे देना है बकरी के बच्चे को। और जिस वक्त आपके बकरी के बच्चे को डायरिया लग चुका है, आपने बकरी के बच्चे का दूध बंद कर देना है। एक टाइम का आप 3 टाइम दूध दे रहे हैं तो आपने एक टाइम का दूध स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं देना है। चाहे बकरी का बच्चा शोर करता रहे, चुप होकर ठहरा रहे, जो भी हो, आपने उसे दूध नहीं देना है, मेडिसिन देनी है जस्ट। यही काम है। अगर आपके बकरी के बच्चे को कब्ज हो जाती है तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने अच्छा ड्रॉपर ले लेना है इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से, या वहां से जहां भी आप हैं, क्योंकि मैं आप एक नाम बता दूं, आप वो ढूंढते रहें और वो नाम वाला आपको सिरप ना मिले तो आपके लिए मसाइल होंगे। आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, उन्हें कहना है कि कोई भी अच्छा सिरप जो इंसानों के बच्चों में कब्ज के लिए या गैस के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिरप आपने लाना है। और 2 चम्मच 3 टाइम आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बकरी के बच्चे को पिला देना है। और सेम प्रोसेस है कि दूध का एक टाइम स्किप कर देना है। बच्चे आपके हेल्दी रहेंगे, बच्चे आपके बीमार नहीं होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जी हमने अफारे, कब्ज और डायरिया से बचना है कि ये बीमारी हमारे बकरी के बच्चों में आए ही ना। इसके लिए हमने क्या करना है, आपने करना क्या है जी, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आपने 4 से 5 ग्राई वाटर की बोतलें ले आनी है, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और अगर सर्दियां हैं तो 1 किलो तिलों का तेल, गर्मियां हैं तो 1 किलो सरसों का तेल, ये ले आना है। इसे आपने सिरिंज में डाल के ले आना है। देना कितना है, 3 ml सरसों का तेल या तिलों का तेल। अभी सर्दी है तो हम तिलों के तेल की बात कर लेते हैं। 3 ml तिलों का तेल, 3 ml ग्राई वाटर। जबरदस्ती नहीं करनी है बकरी के बच्चे के साथ। आप कितना आसानी से पिला सकते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका आपके बकरी के बच्चों के साथ कितना प्यार है। आपने करना है ये है जी, सिंपल ऐसे उंगली बकरी के बच्चे के मुंह में देनी है। अगर हम जूम करके आपको दिखा सकें, ये बड़े हैं बकरी के बच्चे, तो मैं अपनी उंगली का भी ख्याल करूंगा कि इसके दांतों के नीचे ना आ जाए। ऐसे बकरी के बच्चे के मुंह में उंगली देनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। और साइड से सिरिंज डाल लेनी है बकरी के बच्चे के मुंह में। वो ऐसा ऐसा आप इसे पिलाते जाएंगे और ये पीता जाएगा। 3 ml तिलों का तेल, 3 ml ग्राई वाटर सुबह, और यही डोज आपने शाम को दोबारा से रिपीट करनी है। इससे होगा क्या कि अगर आपके बकरी के बच्चे ने थोड़ा बहुत मिट्टी को मुंह मारा हुआ है तो वो उसका पेट साफ हो जाएगा, मिट्टी के असरात उसकी बॉडी में से खत्म हो जाएंगे। कंप्लीट प्रोसेस है। खिलाने के लिए मैं आपको दलिया बता चुका हूँ देसी घी के साथ। अगर आपने ये नहीं खिलाना है, आपने स्टार्टर ही देना है बकरी के बच्चों को, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्टर की बना देते हैं। और स्टार्टर की आपको टोटल डिटेल और उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि इसमें क्या क्या डालना है और कितनी मिकदार में डालना है। ये बकरी के बच्चों की कंप्लीट वीडियो पैदा होने से लेके 3 महीने तक। और आखिरी बात जो कि बहुत ही अहम है, 2 महीने तक आपने इनको सब्ज चारा बिल्कुल नहीं देना है। सब्ज चारे के पास भी ना जाएं। अब हमारे पास बच्चे 2 महीने के हो चुके हैं तो वो टोकरी में पड़ा हुआ है सब्ज चारा, अब हम इन्हें एक टाइम देना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये खाते हैं सब्ज चारा। अब तक हमने अभी 2 से 3 दिन हुए शुरू किए हुए, अब से पहले हम नहीं दे रहे थे सब्ज चारा इनको। सब्ज चारे से बचाना है। हर महीने बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग में नेग्लिजेंसी आप शो करेंगे, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। डिवर्मिंग करनी है जेंटल के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही हम उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जेंटल के साथ डिवर्मिंग करने की। पहले महीने आप डिवर्मिंग जेंटल के साथ करेंगे, उसके बाद आप ऑक्साफेक्स से कर लें, नेल्जान से कर लें, पंच से कर लें, आपकी मर्जी है। जिस डिवर्मर पे आप सेटिस्फाइड हैं उस डिवर्मर के साथ आप डिवर्मिंग करेंगे। तो ऑलमोस्ट चीजें कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बात रह गई हो, क्योंकि मैं लिख के नहीं बैठा होता हूँ, जो बात माइंड में आती है मैं बता देता हूँ। इसके बाद भी अगर कोई बात रह गई हो जो आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग एक और वीडियो बना देंगे बकरी के बच्चों के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी होने से पहले हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी।
आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें किसी भी इशू को लेकर, चाहे आपका कोई जानवर बीमार हो चुका है बकरियों में से या बड़े जानवरों में से, चाहे आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने वैक्सीनेशन करनी है, कुर्बानी के बकरों की ग्रोथ नहीं आ रही है, गब्बन बकरियों में या दूध देने वाली बकरियों में कोई इश्यूज आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर ट्राई ये कीजिएगा कि वीडियोस आप सेंड कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा। ना नंबर पे कॉल करें, ना ही व्हाट्सएप पे कॉल करें, क्योंकि कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। हम जैसे ही मैसेजेस देखते हैं, जैसे ही हम यूट्यूब के कमेंट्स देखते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, और तब तक हम फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाएं उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, या अगर उनका कोई जानवर बीमार है तो जब तक वो जानवर उनका रिकवर नहीं हो जाता है हम तब तक उनको ट्रीटमेंट बताते रहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।